गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं गिफिन गुड्स की कि आखिर गिफिन गुड्स क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट होता है या फिर नहीं होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गिफिन गुड्स हैं वो वैसे होते क्या हैं। द टर्म, सबसे पहले तो टर्म समझ लेते हैं हम गिफिन गुड से पहले। द टर्म गिफिन गुड वाज कॉइन्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। किसके नाम पे दिया था? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिशियन थे एंड जर्नलिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। ये जो गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था लेट 1800 सेंचुरी के, आप सेंचुरी में कह सकते हैं। व्हाट इज द गिफिन गुड्स? होते क्या वैसे गिफिन गुड्स? A giffen goods is a low income non-luxury product that defines, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, defines है, that defines स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। ये कैसे एक लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, नॉन लग्जरीज प्रोडक्ट है जो कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक या कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को डिफाइन करती हैं। डिमांड फॉर गिफिन गुड्स राइजेज when the price rises and falls when the price falls। मीन्स ये वैसी ऐसी वस्तुएं होती है जहां पर अगर किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज होने के साथ मतलब उसकी कीमतों में जब वृद्धि होती है तो कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ अगर किसी वस्तु की मांग, अगर उस गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए तो ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स कहते हैं? डिमांड गुड्स कहते हैं। ठीक ऐसे हम प्राइस फॉल के साथ भी ले सकते हैं कि जब किसी गुड्स का प्राइस फॉल्स हो जाए, मतलब उसकी कीमतों में कमी आ जाए, तो कीमतों में कमी आने के साथ साथ उसकी जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाए, तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? गिफिन गुड्स कहलाती हैं। वैसे तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का पढ़ते हैं तो उस लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड समझना थोड़ा सा जरूरी यहाँ पे अभी गिफिन गुड्स से पहले, ताकि ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो जाए कि होती आखिर क्या है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो ये कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। और इन नॉर्मल गुड्स के केस में वैसे क्या होता है कि अगर किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है ये क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये तो हम सबको पता है कि अगर किसी कोई वस्तु महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर कोई वस्तु सस्ती होती है, मीन्स उसका प्राइस कम हुआ है, तो उस वस्तु की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। मीन्स जो वस्तु हमें सस्ती मिलती है, जिसकी कीमत कम होती है, उसे हम ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। मगर सर रॉबर्ट गिफिन ने 18th सेंचुरी में देखा कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब वहां पे जब किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और अगर उस गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मीन्स किसी गुड्स के प्राइस और उसके डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव, या फिर इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? गिफिन गुड्स कहलाती हैं। और ये गिफिन गुड्स इज वर्क्स लाइक लॉ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो मांग का नियम है, उसका अपवाद है। यहाँ पर मांग का नियम काम नहीं करता। तो हर एक ऐसी गुड्स जहाँ पर अगर उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ जाए और घटने की वजह से डिमांड घट जाए, तो वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती है? गिफिन गुड्स कहलाती है। इसको एक फिगर के साथ भी हम लोग समझ सकते हैं। गिफिन गुड्स हैज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसके भी रिलेशनशिप कैसी होती है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, जैसा मैंने अभी बताया। तो अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। ये देखिए एक डिमांड कर्व बना हुआ है, किस स्लोप में? ये अपवर्ड स्लोप में डिमांड कर्व बना हुआ है। ठीक है। जैसे डिमांड कर्व पे जब किसी गुड्स का प्राइस 10 था, प्राइस कितना था? 10 था, तो उस गुड्स की डिमांड कितनी है? 100 यूनिट्स है। जैसे उसका प्राइस 10 से इंक्रीज होकर 20 हो जाएगा, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होकर 100 से कितनी हो गई? 20 हो गई। इट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए डिमांड कर्व भी कैसा बना है? अपवर्ड स्लोप बना है। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? ये सब गिफिन गुड्स कहलाती हैं, इसे ध्यान रखिए।
A given goods has an upward sloping demand curve which is contrary to the fundamental laws of demand which are based on a downward sloping demand curve. वैसे जो डिमांड कर्व बनाते हैं हम लोग कैसा बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाते हैं, लेकिन मैंने अभी कहा गिवन गुड्स इज अ एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोप कैसा होता है इसका, अपवर्ड होता है. तो ये गिवन गुड्स के केस में थे. वैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब हम इनफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों की जब हम अलग अलग स्टडी करते हैं. जब गिवन गुड्स हम पढ़ रहे होते हैं तो गिवन गुड्स में जो रिलेशन देखते हैं वो हम प्राइस और डिमांड के बीच देखते हैं. गिवन गुड्स में रिलेशन कैसे देखते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन देखते हैं. जबकि जब इनफीरियर गुड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इनकम और डिमांड के बीच रिलेशन देखते हैं. दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है गिवन गुड्स और इनफीरियर गुड्स में. अगर आपको इनफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो हमारा एक वीडियो इनफीरियर गुड्स का पड़ा हुआ है, आप वो जाके हमें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. तो आई होप दोनों को समझ आ जाएंगे. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.